मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 5 पिता का पत्र पुत्र के नाम। यह पत्र गांधी जी ने प्रिटोरिया जेल से अपने पुत्र को लिखा था, क्योंकि गांधी जी ने बहुत से आंदोलन चलाए थे। उस आंदोलनों की वजह से कई बार वो जेल भी गए थे, इसलिए उन्होंने प्रिटोरिया जेल से अपने बेटे को पुत्र को पत्र लिखा था। और पत्र लिखते समय मिस्टर रिच, मिस्टर पोलक, इन दो व्यक्ति का विचार भी उनके मन में आया था कि आपको पत्र, यानी कि उनके अपने पुत्र को पत्र लिखे या मिस्टर रिच या मिस्टर पोलक को। और उन्होंने सही किसको समझा पत्र लिखना? अपने पुत्र को। और इसके बाद वो बताते हैं कि उनको जेल से एक ही पत्र लिखने की इजाजत है और उन्हें एक ही पत्र प्राप्त होता है, यानी कि जो पत्र वो पढ़ सकते हैं वो एक ही है महीने में। और फिर वो बताते हैं कि डिप्टी गवर्नर की उदारता की वजह से उनको पता चला है कि जो गांधी जी की पत्नी है उनका स्वास्थ्य अब सुधर रहा है। और जो जिम्मेदारी गांधी जी अपने पुत्र को, क्योंकि गांधी जी जेल में आ गए तो इसलिए अपने बड़े पुत्र को वो जिम्मेदारी परिवार की सौंप कर आए हैं, तो इसलिए उसकी जो पढ़ाई है उसमें उसको हानि हो रही है। तो इसलिए वो समझाते हुए अपने पुत्र को कहते हैं कि अक्षर ज्ञान इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि चरित्र निर्माण महत्वपूर्ण है। रामदास व देवदास जो गांधी जी के छोटे पुत्र हैं, उनके बारे में वो पूछता है कि उनको भी, उनकी देखभाल भी तुम अच्छे से कर रहे हो या नहीं। उपनिषद में लिखा है, गांधी जी बताते हैं कि उपनिषदों में लिखा है कि ब्रह्मचर्य और संन्यास आश्रम दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। जो ब्रह्मचर्य का किसे कहते हैं? जब हम शादी से पहले जो समय व्यतीत करते हैं, जब तक हमारी शादी नहीं होती तो तब तक हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। और उसके बाद शादी के बाद जो हमारी कर्तव्य हैं, सारी जिम्मेदारी हैं, उनको पूरा करने के बाद हम संन्यास आश्रम में प्रवेश करते हैं। कर्तव्य के बारे में बताते हैं कि जो कर्तव्य बचपन में बच्चों को 12 की उम्र तक ही क्या करना चाहिए, अमोद प्रमोद या मनोरंजन के काम करने चाहिए। और उसके बाद 12 की जो उम्र है, 12 वर्ष के बाद उनको अपनी कर्तव्य का भी ज्ञान हो जाना चाहिए, जो तुम्हें अच्छी प्रकार से हो रहा है। अमीरी और गरीबी। इसके बाद गांधी जी अमीरी और गरीबी के बारे में बताते हुए अपने पुत्र को कहते हैं कि मेरे को अमीरी और गरीबी में से गरीबी ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण लगी है। किसान, नेक्स्ट है किसान। वो अपने पुत्र को किसान बनने की प्रेरणा देते हैं और इसके लिए वो जो किसान के जो कार्य हैं, यानी कि जो औजार हैं, उनकी देखभाल करना, गड्ढे खोदना, इनके बारे में ज्ञान लेने के लिए कहते हैं, क्यों? ताकि वो अच्छा किसान बन सके। गणित व संस्कृत। इसके बाद वो अपने पुत्र से कहते हैं कि बचपन में जो बच्चा गणित व संस्कृत को अच्छी प्रकार से सीख लेता है और इसके बाद गणित व संस्कृत को सीखना मुश्किल हो जाता है, इसलिए उस पर अधिक ध्यान देना। संगीत, और वे अपने पुत्र को संगीत का अभ्यास करने के लिए भी कहते हैं। हिसाब, नेक्स्ट है हिसाब। वो अपने पुत्र को बोलते हैं कि जो भी खर्चा तुम कर रहे हो, यानी कि जो खर्चा परिवार में होता है जीवन निर्वाह के लिए, उस खर्चे का सही प्रकार से हिसाब किताब तुम रख रहे हो, मैं यह भी तुमसे आशा करता हूँ। नियम पूर्वक प्रार्थना। आगे गांधी जी अपने पुत्र से कहते हैं कि मैं यह भी तुमसे आशा करता हूँ कि तुम नियम पूर्वक प्रार्थना, यानी कि डेली रूटीन में सुबह शाम दोनों टाइम प्रार्थना अच्छी प्रकार से कर रहे होगे। आगे है समझ लेने के बाद जवाब। गांधी जी अपने पुत्र को कहते हैं कि जब जो इस पत्र में मैंने सब कुछ ये लिखा है, इस चीजों को आप समझ लोगे, उसके बाद ही मेरे को इस पत्र का जवाब देना। महात्मा गांधी बाद में लिखते हैं, तुम्हारा पिता महात्मा गांधी। धन्यवाद।